सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की कथा के बारे में, पूजा विधि, महत्व, इस दिन माँ तारा को भोग में क्या लगाएं और मंत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी का पूजन किया जाता है। इन्हें तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी माना जाता है। साथ ही माँ तारा देवी की पूजा करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है जो माँ तारा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष को देने वाली मानी जाती है। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर शोधी में स्थित है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ तारा देवी की पूजा का महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती है। माँ तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ तारा देवी की पूजा विधि के महत्व के बारे में। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें। तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। अब हम जानेंगे माँ तारा के मंत्र के बारे में। माना जाता है कि नील कांच की माला से 12 माला का जप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। यह मंत्र आप 108 बार जप करें। अब हम जानेंगे माँ तारा देवी को इस दिन क्या भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को हरे वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाएं। इस दिन माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस दिन माता के प्रिय भोग का दान करने से उम्र बढ़ती है। आइए अब हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पौराणिक कथा के बारे में। मान्यता के अनुसार माँ तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई थी। यग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। ऐसे में कहा जाता है
कि सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। वहीं शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नर, मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास आ गए थे। वही समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया। साथ ही इस रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। बता दें कि तारा रहस्य तंत्र के मुताबिक भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि का पर्व बेहद ही शुभ माना गया है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रतियों को पूरे 9 दिन तक कहीं दूसरे स्थान पर ठहरने की मनाही होती है। साथ ही सुबह और शाम में नियमित रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ अपने पूजा को बहुत ही गुप्त रखने का भी कहा गया है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।